गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो हमने जो है वो जनन के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने जनन के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था कि जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो बात करेंगे अलैंगिक जनन की बात करेंगे। तो अलैंगिक जो जनन होता है वो बहुत सारी विधियों के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बहुत सारे विधियों के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन आप जानते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है, जहां पे एकल जनक के द्वारा नए जीव की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो उस जनन को जो है हम किस नाम से जानते हैं, अलैंगिक जनन के नाम से उसे जानते हैं। अब अलैंगिक जनन के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि विखंडन द्वारा, जैसे मुकुलन द्वारा, जैसे खंडन द्वारा, ठीक है, बीजाणुओं द्वारा या पुनरुद्भवन द्वारा या कायिक जनन के द्वारा। इस प्रकार से इसके बहुत सारे प्रकार हैं। तो सारे प्रकारों को हम यहाँ पे एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो किसको लेंगे, जो पहला प्रकार है वो हम विखंडन के द्वारा लेंगे। विखंडन यानी खंडित होना, एक से दो में बंटना। तो विखंडन जो है वो क्या होता है, एक से दो में बंट जाना। विखंडन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तो जैसे विखंडन जो होता है बाइफ्यूजन जिसको हम बोलते हैं, तो बाइफ्यूजन क्या होता है, जैसे माना अमीबा है, अमीबा में जो है वो क्या होता है, अमीबा जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे ये एक से दो में कैसे बढ़ता है कि ये इस प्रकार से अपने आकार को क्या करता है, बीच से जो है वो थोड़ा सिकुड़ जाता है। इस प्रकार से ये ऐसे ऐसे अपना आकार बनाएगा। जो इसका जो केंद्रक होगा वो भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से दो भागों में बंटना शुरू हो जाएगा। और आगे चल करके ये जो बीच वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत बारीक हो जाएगा इस प्रकार से ऐसे। और लास्ट में जो है वो यहां से जो है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और अलग अलग जो है वो किसका जन्म हो जाएगा, दो अमीबाओं का जन्म इससे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, विखंडन द्वारा। अब विखंडन के भी यहाँ पे एक से दो में बढ़ गया, दो हो गए। तो विखंडन भी जो है वो क्या होता है, दो प्रकार से होता है। एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। द्विखंडन, तो यहाँ पे जो है विखंडन में क्या हुआ, द्विखंडन, द्विखंडन यानी दो भागों में बटा। और अमीबा में जो जनन होता है वो बहुखंडन द्वारा भी होता है। ये तो क्या हो गया, विखंडन के अंतर्गत द्विखंडन, दो भागों में बढ़ना। और बहुखंडन में क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, यानी कि उसके अनुकूल, अमीबा के अनुकूल जो है वो क्या नहीं होता है, जीव के अनुकूल जो है वो वातावरण नहीं होता है। तो उस समय जीव क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे सपोज ये अमीबा है, तो अमीबा क्या करेगा, उस फेवरेबल कंडीशन में अपने चारों ओर एक किसका, शिष्ट का निर्माण कर लेता है। अपने चारों ओर एक किसका निर्माण कर लेता है, शिष्ट का निर्माण कर लेता है। अपने आप को जो है वो उससे क्या कर देता है, कवर कर देता है, ढक देता है। अब इसके अंदर जो क्या है, जीव द्रव्य है और केंद्रक है, ये जो है ये क्या होते हैं, जब इसके बाहर जो है वो शिष्ट का निर्माण हो जाता है। यानी कि जैसे कि ये किसी नमी में रहने वाला जीव है और उस समय नमी नहीं है, अब माना सूखा पड़ गया, तो सूखा पड़ेगा तो इसके लिए कंडीशन जो है वो क्या हो गई, अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। इसके अनुकूल कंडीशन नहीं है बल्कि इसके प्रतिकूल कंडीशन हो गई। अब उस स्थिति में ये क्या करेगा, अपने चारों ओर एक शिष्ट का निर्माण कर देगा। और शिष्ट का जब निर्माण करेगा तो उस शिष्ट के अंदर, इसके अंदर जो क्या है, जो जीव द्रव्य है और जो केंद्रक है वो क्या हो जाएगा, बहुत सारे अलग अलग भागों में जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। केंद्रक बहुत सारे भागों में बढ़ जाएगा और उसके चारों ओर जो है वो क्या, इस प्रकार से जो जीव द्रव्य है इस प्रकार से उसके चारों ओर जो है वो क्या बन जाएगा, जीव द्रव्य। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन होगी, अनुकूल वातावरण होगा, तो इसका जो शिष्ट है, ये वाला जो शिष्ट है ये क्या हो जाएगा, शिष्ट फट जाएगा। और फटने के बाद इसके अंदर से जितने भी अमीबा हैं, जितने भी जीव हैं, वो जो है वो क्या निकल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से एक से जो है वो बहुत सारे जीवों का क्या हो गया, जन्म हो गया। तो एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये जो है वो पहले क्या हो गया, विखंडन द्वारा। दूसरा है मुकुलन द्वारा, बाई बडिंग इसको हम बोलते हैं। कली निकलती है इसमें, जैसे कि इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या हो सकता है, हाइड्रा हो सकता है, या ईस्ट में भी होता है। इस प्रकार से हाइड्रा है, हाइड्रा में जो है वो कहीं से भी एक बर्ड निकल जाएगी, एक कली निकल जाएगी, और वो कली जो है वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। और फिर क्या हो जाती है, वो मातृ जीव से जो है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अलग होकर के वो फिर दोबारा जो है वो क्या करेगी, ग्रो करेगी, इस प्रकार से ग्रो करेगी। और फिर जो है वो नए हाइड्रा का क्या हो जाएगा, इससे जन्म हो जाएगा। समझ गए। तो ये जो है वो किसके द्वारा है, दूसरा वाला जो मुकुलन है, मुकुलन द्वारा। या जो ईस्ट होता है, ईस्ट में भी इसी प्रकार का एक बर्ड निकलती है और नया ईस्ट जो है उससे क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो ये हो गया बाई बडिंग यानी मुकुलन द्वारा जनन। ये सब जो है वो अलैंगिक जनन के प्रकार है। अगला आता है बीजाणुओं द्वारा। बीजाणुओं द्वारा, तो बीजाणुओं द्वारा जो जनन होता है वो किसमें होता है, जो ईस्ट होता है,
ठीक है। राइजोपस जिसको हम बोलते हैं मानस, ये है इस प्रकार से, आपने पढ़ा होगा ये। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसमें बहुत सारे जो स्पोर हैं वो क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। और जब ये क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, फटता है। और फटने के बाद इसके अंदर से जो स्पोर है वो क्या हो जाते हैं, इधर उधर विखंडित हो जाते हैं। और जहां पे भी गिरेंगे वहीं पे जो है वो नए जीव को क्या दे देंगे, जन्म दे देंगे। तो ये जो है वो किसके द्वारा है, बीजाणुओं के द्वारा, बाई स्पोर फॉर्मेशन इसको कहा जाता है, बाई स्पोर फॉर्मेशन। अगला है पुनरुद्भवन। अगला क्या है, पुनरुद्भवन। नाम से स्पष्ट हो रहा है, पुनर् माने दोबारा, उद्भवन। यदि कोई चीज जो है वो क्या हो जाती है, कहीं से जो है वो दोबारा जो है वो कहीं से उसका कोई भाग जो है वो कट जाता है, तो वहां पे क्या होता है, पुनरुद्भवन में वो भाग जो है वो दोबारा क्या हो जाता है, फिर नए जीव को। माना इसमें हम हाइड्रा का ही उदाहरण ले लें, तो हाइड्रा में जो है यदि यहां से कट गया तो क्या होगा, ये यहां से कट गया, ये 2-3 भागों में यदि बंट गया, तो ऊपर वाला जो भाग है वो क्या करेगा, नीचे की ओर वृद्धि करके, और इस प्रकार से जो है वो क्या बन जाएगा, नया जीव बन जाएगा। जो बीच वाला भाग है ये भी इस प्रकार से वृद्धि करेगा आगे, और फिर ये नीचे भी वृद्धि करेगा, और इस प्रकार से एक पूर्ण जीव को जन्म दे देगा। जो नीचे वाला भाग है ये ऊपर की ओर वृद्धि करके नए जीव को क्या दे देगा, जन्म दे देगा। तो इसको बोलते हैं पुनरुद्भवन। अगला आता है कायिक जनन। तो कायिक जनन क्या होता है, कायिक जनन उसे कहते हैं जब पौधे के जो वर्धी भाग होते हैं, चाहे वो जड़ हो, तना हो या पत्ती, यदि इन वर्धी भागों के द्वारा किसका निर्माण होता है, नए पौधे का निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है, तो तब हम उसको जो है वो किस नाम से जानते हैं, कायिक जनन के नाम से जानते हैं। कायिक जनन 2 प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक होता है और दूसरा होता है कृत्रिम। प्राकृतिक को क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, और जो कृत्रिम होता है, एक प्राकृतिक हो गया, एक कृत्रिम हो गया, ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसको हम बोल सकते हैं। तो जो कायिक जनन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पौधे के जो वर्धी भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती, इसके द्वारा जो है वो क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। तो जैसे जड़ के द्वारा आपने देखा ही होगा कि पौधों में जो है वो जड़ के द्वारा जैसे मानो मूली है, क्या है, मूली। यदि आप मूली को क्या करते हैं, काटते हैं, मूली को काटते हैं और उसके बाद उसको काट करके कहीं पे लगा देते हैं, तो उसी से जो है वो नया जो मूली है वो क्या ले लेती है, जन्म ले लेती है। तो ये मूली, गाजर, ये सब जो है वो जड़ है, और इनसे जो है वो क्या बनता है, नए पौधे का जन्म होता है। ठीक इसी प्रकार से जो तना है, और तना आपने देखा होगा, आलू है माना भूमिगत तना, इसको आप डीपली आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आलू हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, तो इनमें क्या होता है, आलू में जो है वो आलू है, और इसमें जो है वो कहीं पे क्या निकलती है, कली या आंख निकलती है, और उससे जो है वो किसका, उससे जो है वो आगे इस प्रकार से जो है वो क्या बन जाता है, पौधा तैयार हो जाता है। तो ये किसके द्वारा, तने के द्वारा। पुदीना में आपने देखा होगा, है, ये सारी चीजें पत्ती के द्वारा। तो पत्ती में जो है वो आपने देखा होगा, पत्थर चट्टा सुना होगा आपने, तो उसमें भी क्या होता है, एक पत्ती वो है, उसमें जो है वो इस प्रकार से जो है वो क्या आ जाते हैं, नए जीव को वो पत्ती ही जो है वो क्या दे देती है, जन्म दे देती है। तो ये सारी जो चीजें थी, ये जो है वो किसके अंतर्गत थी, प्राकृतिक। ये क्या थी, प्राकृतिक, जिसको हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और एक क्या होता है, कृत्रिम, यानी कि जिसको मनुष्य के द्वारा जो है वो करवाया जाता है, कृत्रिम। तो कृत्रिम में आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं, जैसे गन्ना है हमारे पास, क्या है, गन्ना है या गुलाब है, हम क्या करते हैं, उसको काट करके उसकी क्या लगा देते हैं, कलम लगा देते हैं। तो किसी पौधे को काट करके, ठीक है, उसकी क्या लगा देना, कलम लगाना। तो ये जो है ये कृत्रिम के अंतर्गत आता है, कृत्रिम या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंतर्गत ये आता है। या कहीं पे हम क्या करते हैं कि जैसे कोई पौधा है, उसकी जो शाखा है उसको इस प्रकार से जो है वो नीचे दाब करके, कहा, इस प्रकार से मिट्टी, ये क्या है, मिट्टी है, मिट्टी में दबा करके, और वहीं पे जो है वो जड़ आ जाती है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो भाग है इसको यहां से क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और यहीं से जो है वो नया जो पौधा है वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है, और कहीं पे एक चीज और होता है कि जो आजकल जैसे हम आम या इस प्रकार की चीजें देख रही है, बहुत जल्दी जिन पे फल लग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम कोई, यहां से हमने इसको काट दिया और दूसरे पौधे की जो है वो कलम ला करके हम उस पर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, जिसको हम गूठी भी कहते हैं। उसके द्वारा जो है हम क्या कर देते हैं, दूसरा पौधा, पहला पौधा है उसी पे जो है वो दूसरी वैरायटी का पौधा जो क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो ये सब जो है वो किसके अंतर्गत आता है, ये सब जो है वो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। तो अलैंगिक जनन के प्रकार क्या क्या हो गए, पहला प्रकार बताया मैंने विखंडन द्वारा, विखंडन में भी मैंने द्विखंडन बताया, 2 भागों में बंटना, और बहुखंडन, बहुत सारे भागों में बंटना। एक मैंने मुकुलन द्वारा बताया, मुकुलन में क्या होता है, किसी कली का निकलना,
ठीक है, और उसी से नया पौधा बन जाना। अगला मैंने बताया कौन सा, खंडन द्वारा। तो खंडन में क्या होता है, जैसे स्पायरोगायरा है, तो स्पायरोगायरा है, खंडन में क्या होता है, ये स्पायरोगायरा है, यदि माना सपोज इसका यहां से भाग कट गया या यहां से भाग कट गया, तो वहीं से जो है वो क्या हो जाता है, दोबारा जो है वो क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जो भाग कट गया उसी भाग से दोबारा जो है वो क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। तो ये जो है वो किसके द्वारा है, बाय फ्रेगमेंटेशन इसको हम कहते हैं, खंडन के द्वारा। अगला मैंने बीजाणु के द्वारा बताया कि जो बहुत सारे जो स्पोर होते हैं, जब वो मैच्योर हो जाता है, ईस्ट में बताया राइजोपस में, तो उसके बाद वो क्या होते हैं, इधर उधर बिखरते हैं, और जहां पे गिरते हैं वहीं पे जो है वो नए पौधे को या नए जीव को जो है वो क्या देते हैं, जन्म दे देते हैं। तो पुनरुद्भवन मैंने जहां से भी कोई भी भाग यदि कट गया, तो वहीं से जो है वो पूरा भाग जो है वो बन जाता है। ठीक, तो ये जो है वो सारी जो प्रोसेस थे ये अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। अब अगला वाला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा लैंगिक जनन।